कक्षा द्वादश गणित के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सभी आकृतियों द्वारा फलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आकृतियों द्वारा फलन को हम दूसरे किन नामों से जानते हैं? वे नाम हैं निरूपण, मानचित्रण, रूपांतरण आदि नामों से हम जानते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी फलन की आकृति को अगर हमको आकृति के नामों को जानना हो तो उन नामों को हम क्रमशः निरूपण, मानचित्रण या रूपांतरण के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी यह फ्रॉम ए टू बी अगर लिखा हुआ है तो यह इसका एक गणितीय संरचना है। इस गणितीय संरचना को जब ज्यामितीय संरचना प्रदान करते हैं तो उस ज्यामितीय संरचना को हम मैपिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रतिचित्रण कहते हैं, और उसको हम निरूपण, मानचित्रण, रूपांतरण आदि नाम से भी जानते हैं। अब आइए जानते हैं प्रतिचित्रण की विधि क्या होती है। तो प्रतिचित्रण की विधि के लिए मान लीजिए आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, और ए से बी में कोई फलन एफ है तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब हो गया कि एफ एक ऐसा फलन है जो ए से बी में है। तो अब इस फलन को अगर मान लीजिए प्रतिचित्रण करना है, इसका मैपिंग करना है, तो कैसे करेंगे? तो फलन एफ को दिखाने के लिए समुच्चयों ए और बी के अवयवों को दो अलग अलग बंद क्षेत्रों अथवा वृत्तों के अंदर भिन्न भिन्न बिंदु अंकित करके प्रदर्शित किया जाता है। यानी यह जो आप ए और बी जो समुच्चय देख रहे हैं, इन ए के लिए एक अलग वृत्त बनाएंगे, बी के लिए एक अलग वृत्त बनाएंगे। अब ए में जो अवयव होंगे वह ए वाले वृत्त में, बी में जो अवयव होंगे वो बी वाले वृत्त में रख लेते हैं, और उसके बाद प्रतिचित्रण के अनुसार ए और बी के जो अवयव परस्पर संबंधित होते हैं उन्हें बाणाग्र रेखाओं अथवा चापों के द्वारा परस्पर मिला देते हैं। बाणाग्र रेखाओं का मतलब ये हो गया ऐसे तीर के द्वारा भी मिला सकते हैं या ऐसे चाप के द्वारा भी मिला सकते हैं। इसी को हम फलन की आकृति के नाम से जानते हैं। यही फलन की आकृति है। तो इस आकृति के लिए हमको क्या करना है, पुनः एक बार सुन लीजिए कि जिन दो समुच्चयों में यह फलन है उन दोनों समुच्चयों के लिए हम एक अलग अलग वृत्त बनाएंगे। उन वृत्तों में क्रमशः समुच्चयों ए और बी के अवयवों को लिख लेंगे। लिखने के बाद उनको हम बाणाग्र रेखाओं द्वारा परस्पर मिला देंगे जिनसे संबंध होगा। यही फलन की आकृति कहलाती है। अब आकृति के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त इसकी ये है कि पहले समुच्चय ए का प्रत्येक बिंदु का मतलब प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी बिंदु से बाणाग्र रेखा द्वारा अवश्य मिला होना चाहिए। यानी पहला ये बात कह रहा है कि पहले समुच्चय का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इतनी बात का समुच्चय, ये पहले पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो पहला समुच्चय है उस पहले समुच्चय का कोई भी अवयव ऐसा न हो जो छूट जाए, खाली हो जाए। अगर ऐसा होगा तो वह फलन नहीं होगा। दूसरा देखिए, समुच्चय ए का एक ही बिंदु समुच्चय बी के दो अथवा अधिक बिंदुओं से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा समुच्चय ए में मान लीजिए कोई एक बिंदु है, एक बिंदु समुच्चय बी के दो बिंदुओं से संबंधित है तो वो भी फलन नहीं होगा। तो दूसरे में मुख्य बात यह है कि समुच्चय ए का केवल एक ही बिंदु समुच्चय बी के दो बिंदुओं से या अधिक बिंदुओं से संबंधित न हो। तीसरा है समुच्चय ए के दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय बी के एक ही बिंदु से मिले हो सकते हैं। यानी ए का दो बिंदु, इसे ए का दो बिंदु बी के एक बिंदु से मिल सकता है, ये मिल सकता है। लेकिन ए का एक ही बिंदु समुच्चय ए के दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय बी के से समुच्चय ए का दो अथवा अधिक बिंदु, इसे मान लीजिए ये समुच्चय ए है और यह समुच्चय बी है। इस समुच्चय बी में मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह दूसरा बिंदु है, और ये इसका पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु मान लीजिए तीसरा बिंदु। तो दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय ए, इसे मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें तो ये फलन है। लेकिन
ए का, अब इसको हम अब यहाँ से ए को इससे भी मिला दें, ए को इससे भी मिला दें, ए को इससे भी मिला दें, तो यह फलन नहीं है। यानी बात आप समझ रहे होंगे कि समुच्चय ए के दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय बी के एक ही बिंदु से मिले हो सकते हैं। यानी कि इधर वाले का दो बिंदु उधर वाले के एक ही बिंदु से मिला हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। समुच्चय बी में चौथा पॉइंट है, कुछ बिंदु ऐसे शेष रह सकते हैं जो समुच्चय ए के किसी भी बिंदु से मिले हुए न हो। यानी समुच्चय बी में कुछ बिंदु शेष भी रह सकता है। अब आइए चलते हैं इसके उदाहरण की ओर कि किसको फलन कहेंगे, किसको हम नहीं कहेंगे। मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय है, ए बराबर ए बी सी और बी बराबर है एक्स वाई जेड। मान लीजिए यह ए हो गया, यह बी हो गया। ए के अवयवों को इस वृत्त में रख लिया, बी के अवयवों को इस वृत्त में रख लिया। तो यहाँ पर आपको तीन आकृतियां दिखाई दे रही हैं। तो इन तीनों आकृतियों में हमको देखना है कौन फलन है, कौन फलन नहीं है। देखिए यहाँ ए मिला हुआ है, ए संबंधित है वाई से, सी संबंधित है एक्स से, लेकिन आप देख रहे हैं बी किसी से भी संबंधित नहीं है। तो शर्त में भी बताया गया है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा न हो जो खाली हो। तो यहाँ पर ये खाली है, बी वाला खाली है, इसलिए यह फलन नहीं होगा, इसलिए फलन नहीं है। यानी समुच्चय कारण बता दे रहे हैं पुनः कि ए का, समुच्चय ए का जो एक अवयव बी है वह समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, इसलिए यह फलन नहीं है। दूसरे में आइए, यहाँ देखिए ए संबंधित है वाई से, बी संबंधित है जेड से, सी संबंधित है वाई से और सी संबंधित है जेड से। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों इससे संबंधित हैं, इसके अवयवों से संबंधित हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि समुच्चय ए के दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय बी के एक ही बिंदु से मिले हो सकते हैं। लेकिन ये भी उसके साथ है कि समुच्चय ए का एक ही बिंदु, समुच्चय ए का एक ही बिंदु समुच्चय ए का समुच्चय बी के दो अथवा अधिक बिंदुओं से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी जो है, सी वाई से भी मिला हुआ है और सी जेड से भी मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि समुच्चय ए का एक ही बिंदु सी है, समुच्चय बी के यह समुच्चय ए है या समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए का एक ही बिंदु सी समुच्चय बी के दो बिंदुओं से मिला हुआ है। देखिए सी वाई से भी संबंधित है और सी जेड से भी संबंधित है, इसलिए यह भी फलन नहीं है। इसका कारण आप जान गए होंगे, पुनश्च एक बार देख लीजिए इसको। यह फलन क्यों नहीं है? यह फलन इसलिए नहीं है क्योंकि समुच्चय ए का जो यह अवयव सी है वह वाई से भी संबंधित है और जेड से भी संबंधित, इसलिए यह फलन नहीं है। तीसरा आइए, यह ए बी सी है, इसमें तो कोई खाली नहीं है, तो ये तो ठीक है कि ए संबंधित है वाई से, बी संबंधित है जेड से, सी संबंधित है वाई से। अब आप देखिए यहाँ पर यह फलन इसलिए है क्योंकि समुच्चय बी का अवयव कोई खाली रह सकता है। ये चौथा इसका शर्त था कि समुच्चय बी में कुछ बिंदु ऐसे शेष रह सकते हैं जो समुच्चय के किसी भी बिंदु से संबंधित न हो। तो उसमें यक्ष ऐसा है जो इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो इसमें खाली हो तो चलेगा, लेकिन इस वाले में खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ए संबंधित है वाई से और सी भी संबंधित है वाई से। तो यह जो कंडीशन आप देख रहे हैं, समुच्चय ए के दो अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से हो सकता है, लेकिन इसके एक अवयव का संबंध इसके समुच्चय दूसरे के किसी दो अवयवों से या अधिक अवयवों से नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह फलन होगा, यह फलन है। पुनः एक बार देखिए यह फलन क्यों है। यह फलन इसलिए है कि पहला नियम ये होना चाहिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो ये शर्त पूरा ही कर रहा है क्योंकि इसमें कोई खाली नहीं है। दूसरा शर्त यह है कि समुच्चय ए का एक ही बिंदु समुच्चय बी के दो अथवा अधिक बिंदुओं से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ए का कोई ऐसा बिंदु नहीं है
ए का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो समुच्चय बी के दो या अधिक बिंदुओं से मिला हुआ हो। और तीसरा है समुच्चय ए के दो अथवा अधिक बिंदु समुच्चय बी के एक बिंदु से मिले हो सकते हैं। तो समुच्चय ए के दो बिंदु इसके एक बिंदु से मिलाए हुआ है, तो यह कंडीशन यहाँ पर है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर देखना ये है कि जब कभी एक ही बिंदु समुच्चय ए का एक ही बिंदु समुच्चय बी के, यानी मान लीजिए यह समुच्चय ए का बिंदु है और यह समुच्चय मान लीजिए ये बी के बिंदु हैं, ये बी के बिंदु हैं। तो अगर एक ही बिंदु जैसे मान लीजिए ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अगर ए का एक बिंदु अगर ए यहाँ से फैलेगा, ए का फैलाव होगा, एक ही बिंदु से तमाम किरणें निकलेंगी, तो यह फलन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सी से एक से अलावा एक से अधिक किरणें निकली हुई हैं। एक मतलब सी से एक किरण ये निकली हुई है, किरण ये निकली हुई, इसलिए यह फलन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए से भी एक किरण, बी से भी एक किरण, सी से भी एक किरण निकली, इसलिए यह फलन है। इतना ही समझिए आप। जब ऐसा कंडीशन होगा कि समुच्चय ए के एक ही बिंदु से एक के अलावा कई किरणें निकली हों, तो वह फलन नहीं होगा। ये ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, तीनों अगर इसी से मिले हुए हों तो ये चल जाएगा। इस कंडीशन में फलन होगा, इस कंडीशन में फलन होगा। जैसे मान लीजिए बी का एक अवयव है और इसके तीनों अवयवों का संबंध एक ही से है, तो यह फलन होगा, ये सही है। लेकिन वही ये कंडीशन आ जाए तो ये सही नहीं है, यानी ए वाले का एक बिंदु बी के कई बिंदुओं से संबंधित न हो और ए वाले का कोई बिंदु बी के एक बिंदु से संबंधित हो सकता है। तो ये था, इस तरह से हम कौन फलन है और कौन फलन नहीं है प्रतिचित्रण की सहायता से हम उसको जान सकते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पुनः अगर समझ में नहीं आएगा तो पुनः हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।